स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। स्टडी 91 का ये प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड और हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन। आज राष्ट्रीय आंदोलन का जो है ये 6वीं क्लास ओवरऑल जो है कुल 74वीं क्लास है। इससे पहले 73 क्लास ऑलरेडी इतिहास की पढ़ाई जा चुकी है, जिसमें प्राचीन इतिहास से मैंने शुरू किया था। अगर आप पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो अन्य जो वीडियोज अपलोड की गई हैं उनको भी आप देखें, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस सेशन से आज कुछ ये प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था, या 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी, या 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था, ऐसे तमाम प्रश्नों पर हम लोग आज दृष्टिपात करेंगे। यह सेशन रात को 9 बजे आप लोगों को स्टडी 91 के ऑफिशियल चैनल पर जो है प्रसारित किया जाता है। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, और ये स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे। पहला विकल्प महात्मा गांधी, दूसरा महामना मदन मोहन मालवीय, तीसरा लाला लाजपत राय, या चौथा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। सबसे पहले आपको बता दें कि खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन एक साथ शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद जब भारत में रोलेट एक्ट जो है लाया जाता है, तो पूरे हिंदुस्तान में उसका विरोध किया जाता है। रोलेट एक्ट 1919 जिसको काला कानून के नाम से जाना गया, जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इस कानून को लाने का अंग्रेजों का उद्देश्य था, उस समय के तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके, इसीलिए इसे लाया गया था। और उसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था, और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो कि मूल रूप से रहने वाले थे पंजाब के, स्वामी श्रद्धानंद महाराज जिनका वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम था बृहस्पति विज। इनका वास्तविक नाम था मुंशी राम विज। कहा जाता है कि जीवन के शुरुआती दौर में इन्होंने मुंशी की नौकरी की, इसलिए उनको यह नाम मिला था, वरना बचपन का नाम उनका बृहस्पति विज था। ये रहने वाले कहां के थे, तो पंजाब में जालंधर में इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी वर्ष 1856 को। और आर्य समाज के नेता थे, आर्य समाज के धार्मिक गुरु थे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। कहा जाता है कि इनके पिताजी पुलिस में अफसर थे, और अपने बचपन में अपने पिताजी को निर्दोष, गरीब, असहाय लोगों पर जुर्म करते देख करके जो है उनका इस दुनिया से और जो है इस तरह के धन दौलत से विरक्ति हो गई थी। उस समय की पुलिस या आज की पुलिस हमेशा इनका हाथ गरीबों तक, मजदूरों तक, असहाय लोगों तक, किसानों तक जल्दी पहुंचता है, जहां पहुंचना चाहिए वहां कभी नहीं पहुंचता है। हालांकि उनकी भी मजबूरी होती है, क्योंकि उनके ऊपर जो बैठे आका हैं उनको जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा काम करते हैं। बहरहाल स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने रोलेट एक्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ, जिसको कि काला कानून के नाम से जो है जाना गया, और इसी के खिलाफ भारत के लोगों से टैक्स न देने की जो है अपील किया था। रोलेट एक्ट के खिलाफ, जो कि भारत में 1919 में मार्च 1919 में आया रोलेट एक्ट। और दिल्ली में जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जामा मस्जिद के इमाम से बात किया, क्योंकि उन दिनों कुछ लोगों ने यह र्यूमर उड़ा दिया
क्या रोलेट एक्ट हिंदुओं के खिलाफ है, मुस्लिम लोगों के खिलाफ नहीं है। हकीकत तो यह था कि ऐसे सभी लोग जो कि देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे, जो देश की आजादी के लिए सोच रहे थे, सबके खिलाफ था रोलेट एक्ट। क्योंकि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, जरूरत पड़े तो उसको फांसी दिया जा सकता था। उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिले या ना मिले, यही रोलेट एक्ट था जो सिडनी रोलेट के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए उसको रोलेट एक्ट कहा गया था। अब भारत में इसके खिलाफ जब विद्रोह होना शुरू हुआ तो स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी दिल्ली में किसानों से लगान न देने की अपील की और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसको शाहजहां ने बनवाया था, वहां के इमाम के साथ मिलकर के और प्रवचन किया था। बड़ा शानदार इन्होंने भाषण दिया था। हालांकि ये अपने मकसद में कामयाब रहे नहीं। इन्हीं के बुलावे पर महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम से चल करके दिल्ली आ रहे थे, 8 अप्रैल 1919 को उनको पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। अगर आपसे पूछेगा कि रोलेट एक्ट के खिलाफ दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भाषण किसने दिया, या पूछा जाए कि इनका यह भाषण किसके खिलाफ था, तो आप कहेंगे कि रोलेट एक्ट के खिलाफ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, रोलेट एक्ट के विरोध में ही जब अमृतसर में जालियांवाला बाग में हजारों की भीड़ जो है उपस्थित थी, तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी। अगला प्रश्न देखें, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान? आप फटाफट कमेंट करें कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। सबसे पहले बताएं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर के और 1918 तक हुआ था, 1914 से 1918 तक जो है चला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के विरुद्ध अंग्रेजों की जो नीति थी, उससे लगा कि तुर्की का जो है अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तुर्की के खलीफा के समर्थन में मुसलमानों के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था, उसी को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। और भारत में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली में जब इसकी बैठक बुलाई गई, महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। 17 अक्टूबर के दिन, कब? 17 अक्टूबर के दिन खिलाफत दिवस जो है मनाया गया पूरे भारतवर्ष में। और महात्मा गांधी ने उसी अवसर पर जो है इसे हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक ऐसे अवसर के रूप में प्रस्तुत किया जिसे आगामी 100 वर्षों तक देखा नहीं जा सकता था, प्राप्त नहीं किया जा सकता था। ऐसा अवसर जो है अगले 100 वर्षों तक प्राप्त नहीं किया जा सकता था। महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, कौन सा? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चले थे। महात्मा गांधी का यह आंदोलन चला था 1920 से लेकर के कब तक? 1922 तक। कब तक? 1922 तक, जब तक कि चौरा चौरी की घटना न हुई। और खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से लेकर के 1924 तक चला था। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन? तो पहला जन आंदोलन जो कि खिलाफत आंदोलन के साथ चला। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। अली बंधु, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको कि अली बंधु के नाम से जाना जाता था, इनके प्रमुख नेता थे। भारत में इन लोगों के द्वारा इस आंदोलन की जो है मसाल जलाई गई। दिल्ली और पटना खिलाफत आंदोलन का जो है प्रमुख केंद्र के रूप में रहा था। हालांकि
उसके बाद ये पूरे देश में जो है ये आंदोलन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा जो है फैलाया गया और अब्दुल कलाम आजाद हालांकि इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आगे बढ़ करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में महात्मा गांधी का जो इंटरफेयर था वो पसंद नहीं आ रहा था। 1916 का जो अधिवेशन, लखनऊ का अधिवेशन हुआ, वो पहला ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आए, यानी दोनों एक दूसरे की धूर विरोधी जो पार्टियां थीं अब एक साथ जो है काम कर रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार लखनऊ में अध्यक्ष बनाया गया था। खिलाफत आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो यह बात जो है जिन्ना के लिए अप्रत्याशित थी और जिन्ना जैसे बहुत से लोगों के लिए अप्रत्याशित थी। बहुत से लोग जो है इस आंदोलन में महात्मा गांधी का समर्थन किए, खास करके जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोगों का गांधी को समर्थन करना, जिन्ना को से कोई मतलब न रखना, यह जिन्ना को खटक रही थी, इसीलिए जिन्ना ने इसका जो है विरोध किया था। आपसे पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन का किसने विरोध किया? जिन्ना ने, लेकिन वो मुसलमानों के वजह से या तुर्की के खलीफा की वजह से नहीं, गांधी की वजह से विरोध किया था। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिए थे। कौन से? कायदे आजम की उपाधि दिए। कायदे आजम की उपाधि हालांकि इस समय नहीं, आगे चल करके शिमला समझौता के दौरान इन्होंने कहा था, जबकि सरोजिनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का देवदूत कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता का देवदूत कहा था। किसने? सरोजिनी नायडू ने। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? अभी पीछे बात कर रहा था, यह बात हो रही है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मैंने बताया कि वो आंदोलन था जो कि असहयोग आंदोलन से पहले शुरू हुआ और उसके बाद तक जो है चलता रहा। तब तक जब तक कि कमाल पाशा के नेतृत्व में इटली में कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक नई सरकार का अंग्रेजों के द्वारा वहां पर गठन नहीं करा दिया जाता है, खलीफा की शक्तियों को छिन्न भिन्न न कर दिया जाता है, तब तक भारत में खिलाफत आंदोलन चला। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अंग्रेजों को अपना सर्वे सर्वा मानते थे, अब अंग्रेजों से इनका मोह भंग जो है होने लगा था खिलाफत वाला मामला, तुर्की वाला मामला की वजह से। और यही वजह था कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सह दिया, सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनका ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से मोह भंग हो जाए। लेकिन इन बिटवीन महात्मा गांधी को आगाह करने वाला जो व्यक्ति था वो मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको महात्मा गांधी ने काहे की उपाधि दिया था? जी हां, कायदे आजम की उपाधि दिया था। कायदे आजम की उपाधि दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मूल रूप से इसका जन्म गुजरात में ही हुआ था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्मदिन 25 दिसंबर ही होता है, 25 दिसंबर 1875। और भारत के एक प्राइम मिनिस्टर भी थे जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर होता है, जिसको कि भारत में गुड गवर्नेंस डे के रूप में जो है मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझको बताएं कि भारत के किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। हकीम अजमल खान ने भी खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ दिए थे। ये बहुत अच्छे जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर थे। आज भी भारत में नहीं पूरे दुनिया में इनके जन्मदिन को 11 फरवरी को, कब? 11 फरवरी को विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? जी हां, हकीम अजमल खां के जन्मदिन को मनाया जाता है, जो कि कांग्रेस के नेता थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी नेता रहे थे। मैंने बताया मोहम्मद मुख्तार अंसारी, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी, ये 3 ऐसे लोग थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों पार्टियों में उनके अधिवेशनों में अध्यक्षता किए थे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले बता दें, आगा खां जिनके प्रयासों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब सभी ऑप्शन पे जब मैं ध्यान देने लगता हूं तो जाहिर सी बात है भाई, टाइम टेकिंग होगी और आप लोग थोड़ा घबराने लगते हैं। खास करके कुछ लोग मुझको पर्सनली मैसेज भी करते हैं टेलीग्राम पर, जीएस गुरु जेपी सर पे, कि सर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। तो मैं प्रयास करता हूं कि अच्छा प्रयास करता हूं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की? वही बात है, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना था, जो कि महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का विरोध कर रहा था और कह रहा था आप जो है मुस्लिम कौम को भड़का रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि राजनीति है ना, राजनीति की दुनिया में हकीकत कभी कहा नहीं जाता है और जो कहा जाता है वो कभी हकीकत होता ही नहीं है, वो राजनीति होता है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है, वो राजनीति होता है, और जो किया जाता है वो कभी कहा नहीं जाता है, वो राजनीति होता है। मोहम्मद अली जिन्ना का महात्मा गांधी के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मामलों में इंटरफेयर करना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कमेटी के द्वारा महात्मा गांधी को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाना, यह बात इनको जो है चुभ रही थी। तो जो चुभ रही थी वो कह नहीं पा रहे थे, और जो कह रहे थे वो चुभ नहीं रही थी। इनको जो है गांधी से डर था उस समय। बहरहाल खिलाफत आंदोलन से दूरी बना करके रहा कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न उससे पहले बता दें, अब्दुल कलाम आजाद जिनके जन्मदिन को भारत में मनाया जाता है क्या? शिक्षा दिवस के रूप में। कब? 11 नवंबर के दिन। 11 नवंबर के दिन इनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अभी मैंने बताया था कि उनके हकीम अजमल खां के जन्मदिन 11 फरवरी को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? जी हां, विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्याग दिया था? आपके विकल्प हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली या हकीम अजमल खां। अभी इनका मैं नाम ही बता रहा था। हकीम अजमल खां, जिन्होंने 1921 में जब अहमदाबाद में, कहां पर? अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तब अध्यक्ष हालांकि उस समय थे कौन? उस समय अध्यक्ष थे चितरंजन दास। लेकिन चितरंजन दास के जेल में होने की वजह से अध्यक्षता किसने किया था? हकीम अजमल खां के द्वारा किया गया था। हकीम अजमल खां, जिन्होंने की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1919 के अधिवेशन का भी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1919 वाले अधिवेशन की भी इन्होंने अध्यक्षता किया था, और यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अध्यक्षता कर रहे थे। हकीम अजमल खां, जो कि एक बहुत उच्च स्तर के जो है एक यूनानी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर थे, और कहा जाता है कि भारत में जब बाबर आया था तो इनके पूर्वजों को जो है लेकर के आया था, और उसके बाद ये लोग आए तो फिर भारत के ही हमेशा के लिए बन करके रह गए थे। हकीम अजमल खां, जो कि भारत में जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक रहे, उसके चांसलर भी रहे थे, और अभी बताया कि इनके जन्मदिन को कब? 11 फरवरी को विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अंतिम विकल्प सही होगा। मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली, ये दोनों के दोनों जो है खिलाफत आंदोलन के जुड़े हुए नेता थे, जिनको अली बंधु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अली बंधु के नाम से जाना जाता था। और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति मौलाना मोहम्मद अली ही थे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं, और यहां पर अगले प्रश्न की तरफ जो है बढ़ते हैं हम लोग। छठा आना चाहिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया?
यार क्या कर देते हैं ये। किसने समर्थन नहीं किया था? किसने समर्थन नहीं किया? मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। महात्मा गांधी के आह्वान के बाद भी महात्मा गांधी, जो कि हिंदू महासभा के जो है व्यक्ति थे, हिंदू महासभा को स्थापित करने में इनका बड़ा रोल था। जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ जो है एक मंच पे उपस्थित हुए, तो इस बात का भी मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया और कहा जाता है कि उस अधिवेशन से वो चले गए थे और हरिद्वार में जाकर के पहले से ही चली आ रही एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम था हिंदू सभा, उसको अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रूप में हरिद्वार में स्थापित किया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान भी महात्मा गांधी के इस विचारों का इन्होंने विरोध किया था। हालांकि विरोध करने वालों में तिलक भी थे, लेकिन वो दौर देख ही नहीं पाए तिलक जी, तब तक 1 अगस्त 1920 को इस दुनिया से चले गए थे। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जो कि इन्होंने भी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। अभी मैंने बताया कि 4 अप्रैल 1919 के दिन इन्होंने बाकायदे जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। और बड़ा दुर्भाग्य की बात जो है रही, जब 23 दिसंबर 1926 के दिन अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति के द्वारा इनके घर में घुस करके इनको गोली मार दी गई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की मौत हो गई और इनके मृत्यु पर उससे भी विचित्र बात महात्मा गांधी जी ने कहा था। जब गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए अब्दुल रशीद जिम्मेदार नहीं है, इस घटना के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने देश में ऐसा माहौल पैदा किया है जिसके वजह से अब्दुल रशीद जैसे मानसिकता के लोग जो है बन रहे हैं। वो लोग जिम्मेदार हैं, न कि अब्दुल रशीद जिम्मेदार है। और इनको इन्होंने गोली इसलिए मार दी थी कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा था, शुद्धि आंदोलन दरअसल ये आर्य समाजी थे, आर्य समाज के व्यक्ति थे। और शुद्धि आंदोलन यानी वो लोग जो कि हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुके थे, उनको अपने घर की ओर लौटो, यानी वापस हिंदू धर्म में आओ का जो है इन्होंने नारा दिया था। और जाहिर सी बात थी, इस्लाम धर्म के कुछ लोगों को यह बात नगवार गुजर रही थी। अब्दुल रशीद को जो है बात इतनी नगवार गुजरी कि उसने इनकी हत्या कर दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं हम लोग अवलोकन। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। मुस्लिम समाज का समाज सुधार करना, जी नहीं। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण करना, यह भी नहीं है क्योंकि यह काम पहले हो चुका था। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का, यह सही है। ऑटोमन साम्राज्य की वजह से ही तो ये भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हो पाया था। यानी दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1901 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? मोपला का मतलब होता है मलयालम भाषा में क्या? फार्मर, यानी किसान। और आपको मैं पढ़ाया पहले किसान आंदोलन, तो उसमें बताया था कि भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? ये जहां पर केरल है, जिसको कि अब हम लोग मालाबार तट कहते हैं, इन तटों पर अरब से आए हुए जो मुसलमान थे, जिन्होंने कि यहां पर मसाला की खेती करने वाले पहले से विद्यमान लोगों को हटा करके उनके बागानों पर जो है कब्जा कर लिया था। बाद के दिनों में जब हालात बदले तो मामला उल्टा पड़ गया। तो जो लोग यहाँ के वास्तविक रहने वाले लोग थे, इन लोगों ने यहाँ जो मुस्लिम किसान बाहर से आए हुए थे, उनकी जो है जमीन को वापस ले लिया। और ले लिया तो जाहिर सी बात है वहां पर विद्रोह होगा ही होगा। जैसे 1990-91 के दौर में कश्मीर से बहुत से कश्मीरी पंडितों को वहां से या तो मार दिया गया, नहीं तो
कश्मीर को खाली कर देने के लिए विवश कर दिया गया। लेकिन इस समय की वर्तमान जो सरकार है, अगर कश्मीर पंडितों को फिर वापस वहां पर बसाया जाने का जो प्लान कर रही है, अगर ऐसा होगा तो वहां पर इस तरह की भी स्थिति उत्पन्न होगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल वही कहानी यहां पर भी थी, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने को दोहराता है, चाहे हालात कोई भी हो, बस किरदार उसके बदलते जाते हैं। अब मोपला आंदोलन वैसे 1836 में ही शुरू हुआ, जो कि 1854 में चला था। इसका जो है नेतृत्व किया था सैयद अलावी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सैयद अलावी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बाद के दिनों में ये बीच बीच में भी आंदोलन चलता रहा, लेकिन महात्मा गांधी का जब शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था जो पूरे हिंदुस्तान को अपने आगोश में लिया। महात्मा गांधी के द्वारा यह निवेदन किया गया वकीलों से कि आप वकालत छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी करने वाले अपने जो है दफ्तर जाना बंद कर दें। इवन दैट इन्होंने भारतीय सेना के लोगों से कहा कि आप सेना से जो है रिजाइन कर दें। यही गांधी जी जो कि अभी कुछ ही साल पहले कह रहे थे कि सेना में अधिक से अधिक संख्या में भर्ती होकर के और ब्रिटिश हुकूमत की मदद करिए, अब गांधी जी का विचारधारा बदल गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी को इस बात का एहसास हुआ कि हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की असलियत जो है इनको पता चल गई थी। बहरहाल यहां पर मोपला आंदोलन जब शुरू हुआ 1920 में, तो महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। किसके तरफ से? मोपलाओं की तरफ से। मोपलाओं के तरफ से महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया, और उसके पीछे भी इनका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता। इसीलिए महात्मा गांधी दूसरे हिंदू धर्म के कुछ कट्टरवादी नेताओं के निशाने पर आ गए थे, लेकिन बहुत जल्दी ही इन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। तो उस समय दो आंदोलन चल रहे थे। एक मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन, और दूसरा जो चलाया जा रहा था खिलाफत आंदोलन के जो है कुछ नेताओं का इन मोपलाओं को समर्थन था। कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा इनको यहां विद्रोह करने के लिए उकसाया गया था, और यही वजह था कि 1921 में ये दोनों आंदोलन अपने जो है प्रभाव में थे, और मोपलाओं ने अपने जो ये जमीन थी जिसको ये खोका दिए थे, इनका था ही नहीं, वो तो था यहाँ के जो है मूल जो निवासी थे उनका, लेकिन इनके कब्जे से जब इनको बेदखल कर दिया गया था तो ये कहते थे, मोपला कहते थे कि मेरा है, और वहां के जो मालाबार के किसान कहते थे कि ये क्षेत्र मेरा है। उसी को लेकर के मामला चल रहा था। क्योंकि उन दिनों असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो असहयोग आंदोलन कोई ऑप्शन में है नहीं, ये है तो ये असहकार आंदोलन लिखा है, जो कि इसका असहयोग आंदोलन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उस समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। अगर असहयोग आंदोलन देता तो फिर असहयोग आंदोलन सही होता, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने, या कह लो मुस्लिम नेताओं ने, मोपलाओं के खिलाफ या मोपलाओं के समर्थन में कुछ भी नहीं बोला, जबकि महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा सहयोग दिया। हालांकि जब यह आंदोलन हिंसात्मक हुआ तो महात्मा गांधी फिर अपने हाथ खींच लिए थे। महात्मा गांधी का जब जन आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उसी समय एका आंदोलन चला। कहां पर? उत्तर प्रदेश का जिला लखनऊ के पास जो है सीतापुर वाला जो बेल्ट है, वहां पर मदारी बासी और सहदेव यादव के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। या 1918 में अवध किसान आंदोलन जो चलाया गया था उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ से, वो भी उसी का एक हिस्सा था। या फिर नागा आंदोलन जो शुरू हुआ रानी गैडिलियू के नेतृत्व में, वो भी महात्मा गांधी के इसी आंदोलन का हिस्सा था। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और इसे या तो खिलाफत आंदोलन का अंग बता रहे थे, और नहीं तो असहयोग आंदोलन का हिस्सा बता रहे थे जो जिस कौम का था। स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था, 1905 में शुरू हुआ था, और चला कब तक?
1911 तक, जब तक कि बंगाल विभाजन को जो है रद्द नहीं कर दिया गया। और खिलाफत आंदोलन मैंने अभी बताया कि 1919 से लेकर के 1924 तक चला था। अगला प्रश्न देखें आगे, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सितंबर में 1920 में वैसे तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। मैंने अभी बताया था कि 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। इसी दिन ये आंदोलन शुरू होता है और कब तक चलता है? 4 फरवरी 1922 तक आंदोलन चलता है, जब तक उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश, उस समय का संयुक्त प्रांत में चौरी चौरा की घटना नहीं हो जाती है। इसका प्रस्ताव जो है 4 सितंबर 1920 को 4 सितंबर 1920 को लाया जाता है। कहां पर? तो आप कहेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन में नागपुर में, और अध्यक्षता किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। जबकि प्रस्तुत किया गया था कब? तो प्रस्तुत किया गया था, आप बताएंगे कि 1920 वाला जो अधिवेशन हुआ था, 1920 का जो अधिवेशन हुआ, 1920 का अधिवेशन जिसमें चित्तरंजन दास के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था और विजय राघवा आचार्य के द्वारा उसकी अध्यक्षता किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगले प्रश्न को देखा जाए, दिए हुए प्रश्न में, ओ माय गॉड, यही मैंने बताया, भूल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावित किया था चित्तरंजन दास ने, पास नहीं हुआ तो 1920 के जो 28 दिसंबर वाला अधिवेशन था उसमें इसे कलकत्ता में पास करा लिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से ये संबंधित कुछ मैटर दिए गए हैं। कांग्रेस का सर्वप्रथम जन आंदोलन बना, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहला जन आंदोलन था जो कि वर्ष 1900 कब से शुरू हुआ था? 20 से शुरू हुआ। कब तक चला था? 1922 तक चला था, जिसमें समाज का हर एक वर्ग जो है बिल्कुल उस तरह से इन्वॉल्व हुआ जैसे कभी वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के द्वारा मैं अन्ना हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, लोकपाल आंदोलन जो चलाया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, यह भी सही है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन और जन आंदोलन दोनों एक ही साथ असहयोग आंदोलन चल रहे थे। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हटाया गया, यह भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोग अब सड़कों पर प्रदर्शन करने की जरूरत जो है रखने लगे, वरना पुलिस को देख करके दरवाजे घर के बंद हो जाया करते थे। लेकिन अब हालात जो है कुछ पहले से बदल गए थे। अंतिम विकल्प कह रहा है ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायत देने को राजी हो गई। ये बात गलत है। चौरा चौरी के बाद ही आंदोलन समाप्त हो गया था और 12 फरवरी के दिन, 12 फरवरी को बारदौली में अचानक से एक जो है कांग्रेस की मीटिंग बुलाते हैं महात्मा गांधी और 4 फरवरी 1922 की घटना के संदर्भ में खेद व्यक्त करते हैं और इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन महात्मा गांधी थे कि मानने को तैयार नहीं थे। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? 1 2 3। 1 2 3 किसमें दिया है? यहां पर दिया है। अगला प्रश्न को देखें, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर इस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दी थी।
ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि दी गई थी? कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? महात्मा गांधी का 1899 क्या 1891 के बीच जो अफ्रीका में रहते हुए बोअर और जुलू के युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस के द्वारा असहाय लोगों की, घायलों की इन्होंने मदद की, ब्रिटिश हुकूमत का इन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, उसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसर हिंद दिया गया। कब? 1915 में। कब दिया गया? 1915 में। किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के द्वारा जो है दिया गया था। महात्मा गांधी जी जब 22 वर्ष के बाद भारत की धरती पर SS सुदीप नामक जहाज से आते हैं तो उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड हार्डिंग था और महात्मा गांधी को कलकत्ता में जो है बुलाया गया और उनको कैसर हिंद से सम्मानित किया गया। तब तक अभी भारत की राजधानी भले ही दिल्ली घोषित हो गई थी, लेकिन राजधानी के रूप में काम अभी कलकत्ता ही कर रहा था। वर्ष 1927 में आकर के ये राजधानी के रूप में दिल्ली काम करने लगी थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी। तो कौन सी उपाधि को इन्होंने वापस किया था? कैसर हिंद को। कैसर हिंद कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो कहेंगे कि 1 जनवरी 1977 को। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिटन जिसे कि शास्त्र आप यूं कह लें साहित्य की दुनिया में मेरिडिथ ओवन के नाम से जाना जाता है। इसी लिटन का दामाद था जिसका नाम था क्या? लुटियंस, जिसने हर्ट बेकर के साथ मिलकर के दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का जो है आर्किटेक्चर का काम किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह उससे पहले मैं बता दूं कि महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी, लेकिन कैसर हिंद की उपाधि को शुरू किया गया था कब? 1876 में जो है शुरू किया गया था। क्षमा चाहूंगा, 1876 में जो है शुरू किया गया था और इसको 1876 में शुरू किया गया था। 1876 और 1877 को जब प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो महारानी विक्टोरिया को प्रदान किया गया था। किसको? महारानी विक्टोरिया को प्रदान किया गया था। तो इसी तरह से अगर आपसे जो है पूछे कि यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को 1876 में जो है दिया गया। वर्ष 1900 ईस्वी से जब लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर था, तो उसी ने अब कैसर हिंद को ओपन फॉर ऑल कर दिया। यानी कैसर हिंद जो है अब सबको दिया जा सकता है। यानी ब्रिटिश नागरिक, भारतीय नागरिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह करके बेहतर काम कर रहा है, उस समय का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उसके नाम जो है किया गया। सबके नाम जो है किया गया कि किसी को भी दिया जा सकता है। और सबसे पहले भारतीयों में इसे राजा रवि वर्मा को दिया गया था। राजा रवि वर्मा को दिया गया था पुरस्कार। कौन सा? कैसर हिंद का पुरस्कार। महात्मा गांधी को कब मिला था? 1915 में। किस काम के लिए? वर्ष 1899 से 1902 के बीच बोअर और जुलू वाले युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए दिया गया था। और महात्मा गांधी ने इसे कब वापस कर दिया था? 1920 में वापस कर दिया था। महात्मा गांधी के जो मानद पुत्र थे जिनका नाम था जमना लाल बजाज। क्या नाम था? जमना लाल बजाज। उन्होंने भी इसे रिटर्न कर दिया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, भाई तब एक्सप्लेनेशन हर विकल्प का होगा तो टाइम तो लगेगा ही। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा जो भारत में आंदोलन चलाए गए उसमें सबसे पहला था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 4 फरवरी
कब तक? 22 तक चला था, जब तक कि चौरा चौरी की घटना नहीं हो जाती है। इनका दूसरा आंदोलन था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसको इन्होंने शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। साबरमती आश्रम से जो है ये पैदल चले थे 240 किलोमीटर की दूरी 24 दिन में पैदल चल करके, और दांडी में पहुंचे थे। वहां नमक उठा करके नमक कानून तोड़ा था। ये इनका दूसरा जन आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये चला था कब तक? तो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला था। तीसरा और अंतिम इनका जन आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। कहां से? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। और इसी आंदोलन के दौरान जिंदगी भर सत्य और अहिंसा की पूजा करने वाले महात्मा गांधी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा था डू और डाइस, करो या मरो। फटाफट कमेंट करके बताओ, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा नारा कहां दिया गया था? किसने दिया था? नहीं, कहां दिया गया था? कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनके द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। अंतिम कौन सा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था। नील आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं। किसानों के द्वारा यह चलाया गया पहला आंदोलन 1859 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर संप्रू ने, या चित्तरंजन दास ने? महात्मा गांधी ने भारतीय वकीलों से वकालत छोड़ देने की अपील की थी। महात्मा गांधी भी खुद एक उच्च कोटि के वरिष्ठ थे। 1888 से 1891 के बीच लंदन के इनर टेम्पल कॉलेज में महात्मा गांधी ने बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त किया था। लेकिन असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों का किसी भी तरीके से न सहयोग करो की भावना का आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। और इनके कहने पर सबसे पहले बैरिस्टरी जो है छोड़ दी थी। किसने? जी हां, चित्तरंजन दास ने। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल सांकृत्यायन, जिनको घुमक्कड़ी का राजकुमार कहा जाता है, जिनको आधुनिक भारत का वेनसांग और फाहियान कहा जाता है। हालांकि इनका असली नाम केशव था। किसका? राहुल सांकृत्यायन का। केशव की केदार था। इनका वास्तविक नाम जो है केदारनाथ था। केदारनाथ, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला है वहीं पर हुआ था। हालांकि ये अपने जिंदगी का मैक्सिमम हिस्सा विभिन्न देशों में भ्रमण करने में जो है इन्होंने बिताया था। इनके नजरों में घुमक्कड़ी से बड़ा कोई जो है ज्ञान का जरिया नहीं हो सकता था। और केदारनाथ इनका नाम था। कहा जाता है कि ये ब्राह्मण व्यक्ति थे। जब इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तब अपना नाम इन्होंने बहुत बदल करके जो है राहुल कर लिया था। और इन्होंने किस क्षेत्र में इस आंदोलन को लीड किया था? छपरा, जो आज बिहार का जिला है, सारण वाला बेल्ट है, वहीं पर उन दिनों ये रह रहे थे। लंबा वहां पर समय इन्होंने दिया था और वहीं पर इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। रूस में भी इन्होंने समय दिया। एक इनकी किताब है जिसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा टू गंगा। इन्हीं के द्वारा जो है लिखी गई मेरी जीवन यात्रा इनकी जीवनी है। मेरी जीवन यात्रा इनकी क्या है? जीवनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में देश को आजादी कराने का नारा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने कहा था कि एक वर्ष के अंदर मैं देश को स्वतंत्र करा दूंगा, आजाद करा दूंगा। 1920 में उन्होंने कहा था, लेकिन उनके कहने के बाद इन्होंने वादा किया कि एक वर्ष के अंदर आजाद करा देंगे। वादा तो वादा रह गया, 27 साल लग गए थे। बहरहाल
दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। दांडी मार्च के समय, दांडी मार्च वही जब 12 मार्च वर्ष 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चले और यहां पर भी इन्होंने वादा किया कि अगर देश को आजादी नहीं दिलाया तो मैं साबरमती वापस नहीं आऊंगा, और नहीं गए थे। 6 अप्रैल वर्ष 1930 को इनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इन्होंने दांडी में पहुंच करके और नमक कानून को तोड़ा था। फिर इनको गिरफ्तार करके पुणे की यरवदा की जेल में रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी को कहा गया था। क्या कहा गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और कब तक चलता है? 5 मार्च 1931 को, जब दिल्ली में महात्मा गांधी की लॉर्ड इरविन से मुलाकात होती है। लॉर्ड इरविन उस समय का तत्कालीन वायसराय था और उसकी महात्मा गांधी से मुलाकात होती है तेज बहादुर शंप्रू की मध्यस्थता में, और उसके बाद महात्मा गांधी ये बिना शर्त आंदोलन वापस ले लिए और सेकेंड राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, जाने के लिए तैयार हो गए थे। गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल समिट, जो कि 1930 में शुरू हुआ था और 1932 तक जो है चला था। हालांकि कुल जो है 3 राउंड टेबल समिट जो है हुए थे, और पहले राउंड टेबल समिट में जो कि 1930 में आयोजित किया गया, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिर्फ हिस्सा ली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। कुल 89 लोग जो है पहुंचे थे। दूसरा राउंड टेबल जो समिट हुई थी, यह भी 1930 से 31 के बीच में जो है 1931 में जो है होती है, और इस समिट के दौरान सिर्फ जो है 46 लोग जो है यहां पहुंचे थे, और दूसरी समिट में ही महात्मा गांधी जी गए थे। दूसरी समिट में ही श्रीमती सरोजिनी नायडू गई थी। किसी गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल समिट में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जो महात्मा गांधी के साथ गई हुई थी। हालांकि दीनबंधु एंड्रूज, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग भी जो है गए थे, लेकिन यहां भी महात्मा गांधी को मनवांछित सफलता जो है नहीं मिलती है। तीसरा जो है 1932 में जो है हुआ था, और यहां पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ एक बार हिस्सा लिया, दूसरे राउंड टेबल समिट में महात्मा गांधी जी वहां पर गए प्रतिनिधि बनकर, बाकी किसी सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। बिल्कुल सही है, 20 से 22 तक रही थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, यह भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, जी हां, विदेशी भाषा, विदेशी लोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो है इसमें आह्वान किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था ना? मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत का समर्थन नहीं किया, असहयोग आंदोलन की तो बात ही छोड़ दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा की घटना, जो कि 4 फरवरी वर्ष 1922 को हुई थी। कहां पर? संयुक्त प्रांत में। तब उसको संयुक्त प्रांत ही कहा जाता था। आगे चल करके इसका नाम जो है, इसका नाम हुआ था उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत में गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा नामक जगह पर हुआ यूं था कि एक अखाड़े के सामने अंग्रेज ही आए तो भारत में शराब बेचा जाना जो है लीगल हो गया था। शराब की दुकान ओपन करने का जो ठेका दे दिया गया था, उसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। खास करके उस अखाड़े पर जो पहलवानी करते थे जो लोग, उन लोगों ने विरोध किया। भगवान अहीर, माने यादव लोगों को अहीर कहा जाता है, वहां के जो है उस अखाड़े के गुरु थे, उनके नेतृत्व में सबसे पहले वहां पर विद्रोह हुआ और बजरंग बली के मंदिर के सामने शराब की दुकान न खोलने के लिए निवेदन किया गया। भाई भोले बाबा होते तो चल जाता, वो तो निहायत शरीफ देवता हैं, विष तक नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बजरंग बली ना। आखिरकार उसको लेकर के विद्रोह हुआ। अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई गोली से 3 पहलवान मर गए। इस घटना से इतना उग्र हो गया पहलवानों का वो दल,
तब वो जमाना था जब हल्दी बांटी जाती थी, बटी हल्दी, और क्षेत्र के सभी पहलवान जो है इकट्ठा हो गए। उस समय वो इनविटेशन का एक तरीका हुआ करता था। अब ना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, न जाने क्या हो गया है। तब हल्दी से ही जो है शादी के निमंत्रण कार्ड तक बांटे जाते थे, निमंत्रण पत्र होता ही नहीं था। बहरहाल उस के वजह से बहुत से पहलवान इकट्ठा हुए और 4 फरवरी के दिन जो आमना सामना हुआ अंग्रेजों से, ब्रिटिश पुलिस से, पुलिस जो है भाग करके चौरी चौरा पुलिस चौकी में अपना जान बचाने के लिए पहुंचती है और अंदर से इन लोगों ने पुलिस चौकी को अंदर से बंद कर लिया ताकि विद्रोही लोग वापस अंदर ना आ पाए। उनको यह नहीं पता था कि कुंडी बाहर भी लगी थी, तो इन लोगों ने अंदर से लगा दिया, गेट को बंद कर दिया और क्रांतिकारियों ने बाहर से बंद कर दिया। और फरवरी का महीना पुआल जो धान का होता है उसी को भर करके और उसमें माचिस मार दी और इस तरह जो है 23 पुलिसकर्मी भुट्टा की तरफ भून दिए गए। इसी घटना को कहा गया क्या, चौरी चौरा कांड। और महात्मा गांधी कह रहे थे कोई गाल पर एक तमाचा मारेगा तो दूसरा भी घुमा दीजिए, अहिंसा परमो धर्म। और वहां उन लोगों ने 3 को मारा तो इन लोगों ने सीधे 23 को मारा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, इन्होंने हैमर से दे दिया। तो गांधी जी बहुत आहत हुए और इन्होंने अंततोगत्वा बारदौली में थे उस समय गांधी जी, और वहीं पर एक कमीशन बुलाते हैं, एक बैठक बुलाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा करते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, पहला खेड़ा आंदोलन। ये तो महात्मा गांधी का 1918 का किसानों के समर्थन में किया गया आंदोलन था जो कि खासे चर्चा में रहा और सफल भी रहा। अगला प्रश्न देखें, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहां थे? बारदौली में थे। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे चौरी चौरा की घटना में कुल कितने लोगों को फांसी हुई थी? चौरी चौरा घटना के बाद कुल कितने क्रांतिकारियों को चौरी चौरा घटना में इन्वॉल्व होने की वजह से फांसी दे दी गई थी? आप कमेंट करके फटाफट जो है मुझको बताएंगे। 8 अप्रैल 1919 को रोल एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी रोल एक्ट सत्याग्रह जो है चला रहे थे और उसी रोल एक्ट के जो है इनविटेशन में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बुलावे पर ये गुजरात से जब आ रहे थे दिल्ली तो पलवल रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में अरेंज करिए। क्या? ओहो, ये भी उसी से संबंधित है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किस दिन स्थगन किया था? 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना के बाद जो है इन्होंने, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। बारदौली उसके बाद जो है प्रस्ताव जो है लाया गया और फिर जो है इसको स्थगन करने का, यानी सबसे पहले 1-3-2 ये सही होगा। इस सेशन का अंतिम प्रश्न को देखें। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। किसने? डॉक्टर मुंजे ने प्रस्तुत किया था। यहीं से महात्मा गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस के भी मनमुटाव जो है शुरू हुए थे। मैं स्ट्रगल नामक पुस्तक में इन्होंने इस घटना का जिक्र भी किया है। उस समय के बहुत से क्रांतिकारी जो थे, इवन दैट की पंडित जवाहरलाल नेहरू जो महात्मा गांधी की बिल्कुल परछाई की तरह इनके साथ रहने वाले व्यक्ति थे, महात्मा गांधी के इस जो है फैसले से वो भी स्तब्ध रह गए। जब पूरा हिंदुस्तान क्रांति के चपेट में था, क्रांति में इन्वॉल्व था और ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला करके रख दिया था, महात्मा गांधी जी उस आंदोलन को बिना अंजाम तक पहुंचने से पहले ही वापस लेकर के, और बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसे हिमालय जैसी भूल बताई थी। इधर कहीं जो है आया था ये प्रश्न कि घटना को महात्मा गांधी
ने हिमालय जैसा जो है भूल बताया था, कौन किसको, असहयोग आंदोलन को बताया था। तो यह था जो है आज का आप लोगों का सेशन। आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप इतने देर तक मुझको सुने उसके लिए आप सबका बहुत बहुत जो है धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जाते जाते इस सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट के माध्यम से जो है जरूर जो है हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।